और दोस्त क्या हाल चाल है। आपने पिछली क्लास मैथ्स की पढ़ी नहीं पढ़ी? क्लास 1 जिसमें हमने पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं की हमने बात करी थी। अगर आप सीटेट की, यूपीटेट, सुपरटेट, आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ्स की बहुत हमेशा प्रॉब्लम होती है। अगर आपने मैथ्स या 8th में या 10th में कहीं छोड़ दी है, ठीक है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं चीज़ समझता हूँ। ठीक है, तो आज मैंने इसीलिए बेसिक मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करी। इसमें फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको आगे पढ़ना है तो बताते रहिएगा। सेकंड क्लास आज है, इसमें मैं कक्षा 6 अभी पढ़ा रहा हूँ। 3rd चैप्टर पे आ गए हम लोग, है ना। दूसरी वीडियो 3rd चैप्टर है जी। हमारा चैनल है टीचरीफाई और मैं हूं अनुपम राज। आप लोग को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को दिखाओ यार, जिन जिन को प्रॉब्लम हो रही है मैथ में। ठीक है, दोस्त हैं, भाई बहनों, कोई भी हो यार, उनको बताओ यार ये चैनल है, यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, सबको समझ में आएगा ना। शेयर करोगे तो आप लोग भी ज़्यादा हो जाओगे और मुझे भी बच्चे ज़्यादा मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो मुझे मज़ा आएगा थोड़ा सा पढ़ाने में। ठीक है, और चलो यार स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगा कि बहुत आराम समझ में आए। अगर आपको पिछले चैप्टर से कोई प्रॉब्लम होती है ना, पिछले चैप्टर से प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उसी वीडियो में कमेंट में बता दिया करो कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा उन चीज़ों को। और दूसरी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ऐड हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने चैप्टर कराया, आप लोग के पास बुक नहीं है, मान लो सरकारी स्कूलों की, और इस टाइम लॉकडाउन है तो आप लोग को बुक मिल भी नहीं रही, कहीं अरेंज भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं कम से कम आप लोग को टेस्ट दे दूंगा लास्ट में, इसी बुक से क्वेश्चंस दे दूंगा। क्योंकि बिना मैथ्स का क्या मतलब है, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो फिर आपका 2 दिन में गायब हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों ने एक चीज ध्यान दी थी कि हमारी कहाँ से स्टार्ट थी, जो गिनती की संख्या होती है, जब वस्तुएं गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं, इसमें जीरो काउंट नहीं किया जाता है, जीरो को काउंट नहीं करते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। उसके बाद आते थे पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण संख्याओं की जब बात कर रहे थे तो उसमें जीरो काउंट कर लिया गया था ना। इन संख्याओं के साथ अगर जीरो को भी काउंट कर लो तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर इतने लिखना हो तो हमारे ये क्या है, सभी पूर्ण संख्या है। यानी जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, अब अगला चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा पूर्णांक, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में डिफरेंस है, मतलब, है ना। डिफरेंस है कि नहीं? कैसे डिफरेंस है? आप कभी ये देखिए कि कभी -1 लिख देते हैं यार, कभी -2 लिखा हुआ, -6 -5 कुछ भी लिखा हुआ है ना। तो आप ये सोचो, ये पूर्णांक, ये संख्याएं कहाँ गई? हमने दो टाइप की संख्याएं पढ़ ली, बट इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये संख्याओं को अब पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये संख्याएं किस किस के अंडर में आती हैं अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बताएं, जैसे कि हमने 0 से काउंट किया, 1 2 3 4 5 चलते चले गए। अभी क्या होता है, जितना हम, जैसे 1 रुपये है, यहाँ पे हम 1 रुपये मान लेते हैं, ये रुपये रखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये। तो कभी कभी ये भी तो होता है यार, ये मान लो पॉजिटिव में है, मतलब ये 1 रुपये हमने आज कमा लिया। ऐसे ये भी तो होता है कि यार कभी कभी हम उधार में भी तो होते हैं, ये बोलते हैं कि यार -1, तो ये उधार है। -1 ये समझ लो कि हमने ज़्यादा खर्च कर लिया या किसी से उधार लेके तब खर्च कर लिए, ये -1 होने का मतलब यही है ना। एक तरीके से देखा जाए तो -1 ये इसलिए लिख दिया कि हमारे पास माइनस के 100 रुपये हैं। माइनस के 100 मतलब रुपए तो हमने लिए हैं, बट ये हमारे खुद के नहीं है, किसी के उधार हमने ले रखे हैं, तो हमारे 100 रुपये हैं, लेकिन ये माइनस के हुए। ये मतलब होता है अगर हम अपने डेली लाइफ में समझना चाहें तो। ठीक है, तो अभी इन संख्याओं को सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही चीज़ में, जब हम ऋणात्मक संख्याएं 0 1 2 3 4 5 और इसके साथ -1 -2 -3 -4 ऐसे ही इन्फिनिट तक जाएगा, ऐसे ही इधर जाएगा, है ना। कि आगे कितनी भी संख्या बढ़ा दो, 1000 लाख करोड़ कितना भी बढ़ा दो, इधर भी माइनस का करोड़ माइनस के लाख, है ना। तो क्या है, अब ये जितनी संख्याएं हैं देखो, यानी धन संख्याएं 0 और ये ऋण संख्याएं, इन सबको जब मिला लेते हैं तो हमारी बनती हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण क्यों बोला गया? पूर्ण इसलिए है क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है, कभी इसमें कहीं 1.2 नहीं है इसमें, या 3.2 नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें डेढ़ जोड़ दिया या 0.27 जोड़ दिया, ऐसा करके इसमें ऐसी संख्याओं को काउंट नहीं करेंगे, तभी तो ये पूर्ण बनेंगी। 1.5 का क्या मतलब समझते हो? 1 और 0.5 मतलब आधा,
है ना। इसको ऐसे भी तो लिखते हैं 1/2, यानी एक पूरा लेते हैं फिर उसका आधा पोर्शन, यानी 1.5 की बात कर रहे हैं ना हम। तो ऐसी संख्याएं हम काउंट नहीं करेंगे जो फ्रैक्शन में आती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्याओं में काउंट नहीं होती हैं, केवल पूरी पूरी संख्याएं। धन है, ऋण है, जीरो है, जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, ध्यान रखना, पूर्ण भी है पूर्णांक भी है, बट ये जीरो प्राकृतिक नहीं है, अभी मैंने बताया है ना। तो अब ये बात आती है, यानी क्या हमारा हो गया, धन संख्या है, धन पूर्णांक है ना, ये हो गए हमारे यहां से यहां तक धन पूर्णांक, यहां से हो गए हमारे ऋण पूर्णांक, है ना, ऋण पूर्णांक। अब जीरो को अलग से लिखेंगे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो। अब ये बताओ, तो हमने जीरो को धन और ऋण में कहां काउंट किया। जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। जीरो जो है ये ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, कोई भी संख्या है ही नहीं है, ये केवल एक संख्या है। जीरो एक केवल संख्या है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, तो अभी ये ऋण का क्या मतलब है और थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दो इंसान है, ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो इंसान है, मान लो एक ये इंसान था हमारा, ये एक आदमी है, ठीक है, ये लड़का ये लड़का। अब क्या हुआ, ये कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ घर अपने, है ना, ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ अपने घर, ये कह रहा है नहीं भाई मैं जा रहा हूँ खेलने मैदान को। ठीक, कहीं मान लो रास्ते में थे, वो सोच रहे नहीं यार मैं वापस घर जा रहा हूँ, ये कहीं जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मान लो, ठीक है, ये जा रहा है पूरब, ये जा रहा है पश्चिम, तो ये अपने घर की तरफ जा रहा है, जाना है, इसको भी घर चाहिए था क्योंकि शाम हो चुकी है, मान लो स्टोरी की तरह शाम हो गई तो उसको भी घर जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी खेलने जा रहा है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो मान लो 1 2 3 4, ये जीरो, यहाँ पे इन लोगों ने बात स्टार्ट करी थी अपनी। अब ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ना, कितना गया 1 2 3 4, तो ये देखो ये घर कहीं इधर मान लो, है ना, तो ये तो अपने घर की तरफ जा रहा है, तो ये यानी एक तरीके से पॉजिटिव में जा रहा है, और ये इस जगह से क्या हो रहा है, उल्टा जा रहा है। उल्टा जाने का मतलब क्या हुआ, ये तो और दूर हो रहा है घर से, कि यहाँ पे उसको पहुंचना था, ये और दूर जा रहा है एक तरीके से, है कि नहीं। आप समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ये और दूर जा रहा है, इसलिए ये निगेटिव में और ज्यादा घाटे में जा रहा है ना। अभी मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर था, अभी ये क्या हो गया 11 हो गया, यहाँ पहुंचा 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया, 14 किलोमीटर दूर हो गया ना घर से। ये इस तरीके से समझने की कोशिश करो यार। मैथ्स की बात है, रियल लाइफ में थोड़ा सा रियल लाइफ में एग्जाम्पल अपने आप बनाओ, समझ में आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रियल लाइफ से रिलेट करके ही हर चीज़ बताऊँ। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे हम, पूर्णांक। एक चीज़ और समझते हैं कि पूर्णांक को कैटेगराइज फिर कैसे करेंगे। पूर्णांक में हमारी क्या संख्याएं थी, -3 थी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे चले जाएगा। ठीक है, अब इसको कैटेगराइज कैसे करोगे, दो चीज़ों में कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं ऋण पूर्णांक, है ना, ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक का मतलब क्या होगा, हमारी ऋण जीरो तो है नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, -1, -2, -3, -4, है ना। आ गई ये संख्या आएंगी, जितनी भी ऋण संख्याएं पूर्णांक, जितने भी ऋण हैं और पूर्णांक हैं वो इधर काउंट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, धन पूर्णांक बचे और जीरो बचा। अब इसी को तो बोलते हैं धन पूर्णांक प्लस जीरो को मिला के हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण संख्याओं में हमारी धन पूर्णांक तो होते ही हैं, साथ में जीरो भी ऐड कर लेते हैं। अब इस पूर्ण संख्याओं को अगर हम डिवाइड करें फिर से दो भागों में, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं। कैसे अभी बताता हूं, प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो ऐड नहीं किया था। जब जीरो को ऐड कर लेंगे, देखो यहाँ पे ऐड कर लिया तो हमारा क्या बन गया, ये पूर्ण संख्याएं बन गई। अब जब पूर्ण संख्याओं को हमने धन पूर्णांक या इनको ऐड कर लिया तो क्या बन गया हमारा, है ना, पूर्ण संख्याएं, और जब ऋण पूर्णांकों को जोड़ लिया तो हमारा पूर्णांक बन गया। यहाँ पे सभी संख्याएं काउंट है कि नहीं, देखो यार तुम खुद देखो, जीरो भी है, धन में है और निगेटिव भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज ना करे आप लोग को, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में क्या क्या होता है, पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं, धन और ऋण। तो पूर्णांक को पहले कैटेगराइज किया हमने क्या, ऋण पूर्णांक में, तो ऋण पूर्णांक अलग हो गए, यहाँ पे धन पूर्णांक अलग हो गए प्लस जीरो, और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में से धन को जीरो को अलग कर लो,
फिर प्राकृतिक को अलग कर दो, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव संख्या नहीं आएंगे ना, जीरो आएगा प्राकृतिक में, क्योंकि वो गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जो प्रयोग होता है वो क्या होता है हमारा, प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं यार, है ना, बहुत हो गया अभी तो। अब पढ़ेंगे हम संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण तो यार बता ही दिया एक तरीके से। देखो यहाँ पे ये होता है हमारा जीरो, ये हमारी एक पोजीशन होती है बिल्कुल जीरो की, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नाम किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, है ना। ये हमारी संख्या रेखा है। अगर हमको दिखाना हो 5 तो चलो ठीक है 5 बना ले पहले, यहाँ पे प्लस का 5, तो हमें दिखाना हो कि प्लस का 5, तो प्लस का 5 कहाँ करोगे, जीरो से ये धन की तरफ आओगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना, ये निगेटिव डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है ना। अपने अगर हम दाहिने हाथ की तरफ आएंगे, दाहिने जाना ये है ना, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम काउंट करें 5 तक कहाँ जाना है, तो जीरो से काउंट करना स्टार्ट करो, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, आ गए 5 तक। अभी हमसे कहें नहीं बेटा -2 जाना है तुमको, तो चलना तो 2 है हमको, संख्या रेखा पर 2 चलना है, बट ये डायरेक्शन शो करता है ना, ये डायरेक्शन शो करता है माइनस या प्लस, जो भी है, प्लस है तो इधर जाना है, नेगेटिव है तो हमको लेफ्ट में जाना है। तो भैया हम 2 चलते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग हमारी हमेशा जीरो से ही होगी, ठीक, ध्यान रखना। यहाँ से गए 1 चले उल्टी डायरेक्शन में, 2 चले पहुंच गए। ऐसे ही हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। चलो और अभी अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं यार। चीज़ हमने बताई थी अभी, निरपेक्ष मान की बात करी थी हमने। निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान को यार बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको थोड़ा हम अब पहले बताते हैं। मॉड निकालना आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, मॉड क्या होता है, ये कभी लिखा होता है माइनस प्लस का 6 लिखा हुआ है, ऐसे डंडे बने होते होंगे, और आपने देखा होगा कि इसको 6 लिख देते हैं, या माइनस का 6 लिखा होगा, इसको बोल देते हैं फिर ये 6 है ना। ये मॉड लगाने पर, यानी किसी संख्या का जब निरपेक्ष मान निकालते हैं तो केवल संख्या बचती है ना, चिन्ह भी हम गायब करते हैं, है तो पॉजिटिव ही। हम जब संख्या लिखते हैं तो जब ऐसे 6 लिखा होता है तो इसका मतलब है कि जब खाली 6 लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, केवल 6 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है हम धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो हम चिन्ह नहीं लगाते हैं ना, धन का चिन्ह हम मोस्टली नहीं लगाते हैं कहीं पे। पूरी क्वेश्चन लिखी तो बीच में कहीं लगाएंगे, कहीं नहीं लगता है। अगर हम इसे लिखा हुआ है कि हमें जैसे बोलते हैं कि हमको 4 रुपये या कुछ 400 है ना, 400 रुपये, तो हम क्या बोलते हैं, 400 बोल देते हैं। अब ऐसे कभी इक्वेशन में ये लिखोगे तो यहाँ पे प्लस लगा भी सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से लगाएंगे, है ना। अब आगे मिलेगा यार, परेशान ना हो तुम, ठीक। चलो अब क्या कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 गायब होगा, तो ये है तो प्लस का, ये भी ना एक तरीके से है तो प्लस ही। अब ये देखो यहाँ से माइनस देखा जाए, मॉड लगाया, फिर माइनस गायब, यहाँ प्लस भी गायब, माइनस भी गायब, तो बचा 6, यहाँ पे यहाँ भी 6 बचा। तो ये इसका मतलब क्या निकला यार, ये लगाने का। चलो ये तो ठीक है, ये तो 6 का 6 निकल आया भाई, प्लस का था, इससे फिर 6 का 6 कैसे निकल आया, माइनस की संख्या थी, फिर 6 से 6 कैसे बन गया। इसको प्रैक्टिकली समझो क्या होता है। ये हमारी संख्या रेखा थी, है ना। अगर 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 0 था, यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना। अच्छा अब बताओ यार, यहाँ से अगर डिस्टेंस काउंट करें, थोड़ा सा हमने गैप ज़्यादा कर दिया इसमें, इधर थोड़ा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट है ये डिस्टेंस समान रहती है सब में, दोनों के बीच में, है ना। जब 2 संख्याएं लिखी हैं 0 1 और 2 1 2 के बीच में डिस्टेंस समान रहेगी, इधर भी। चलिए तो अब अच्छा हम 6 की बात करें, +6 की, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। +6 किधर जाएंगे ना, लेफ्ट साइड, राइट साइड में ना, 1 2 3 4 5 6 आ गए 6। तो ये कितना हम चले, कितने कदम चले, अगर हम 1 कदम ये मान लें तो ये कितने कदम चले, 6 कदम। अच्छा ऐसे ही -6 की तरफ जाना हो तो क्या मतलब है, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 आ गए ना, तो हमारे कितने कदम चले, 6 कदम। संख्या तो -6 पहुंची, पहुंच तो हम -6 पे गए, लेकिन हम कितने कदम चले, है ना, 6 चले।
6 चले इधर भी, जब हमको 6 पे जाना +6 पे जाना था, +6 पे जाना था तब भी हम 6 कदम चले, और -6 पे जाना था तब भी हम 6 कदम चले। ये चीज़ यही शो कर रहा है देखा जाए तो, ठीक है, और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। हम ये दिखाते हैं कि हमको 6 कदम चलने पड़ेंगे, तुम आप चाहे घर जाओ चाहे स्कूल जाओ कहीं भी जाओ, 6 कदम तो चलने ही पड़ेंगे। यही चीज़ होती है निरपेक्ष मान की। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई डेफिनेशन नहीं मैंने बताई है, और छोटी क्लास है तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये बड़ी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। चलिए, जब कभी पूछेंगे अब, हाँ +7 का निरपेक्ष मान पूछ लेता है यार, ऐसा नहीं है सीटेट में टेट में पूछेगा नहीं, पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि भाई 6 की क्लास में तो 7 लिख देना, ठीक, खत्म। +7 बराबर होगा -7, मॉड लगा होगा ना, ये निरपेक्ष का निशान है, देखना ये डंडे लगे हुए हैं ना संख्या के दोनों, निरपेक्ष का निशान है, बराबर 7। पूछ लेगा यार क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि इसका मतलब भी 7 ही है और -7 मॉड का मतलब भी 7 ही है, तो ये हमारा सही है। ये क्या है? निरपेक्ष है, निरपेक्ष मान के निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग। एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, योगात्मक प्रतिलोम, है ना। योगात्मक प्रतिलोम पढ़ते हैं अभी, क्या है ये? अभी मैंने बताया था कि ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम, यार प्रतिलोम का मतलब समझो क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी किसी संख्या का उल्टा की बात कर रहे हैं, संख्या कोई भी उससे नहीं मतलब है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे +5, अब +5 का उल्टा बता दो आप लोग, क्या होगा? -5 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम योगात्मक के रूप में बात करें। एक उल्टा ये भी तो लिखते हैं ना, 5 का उल्टा 1/5, ये भाग के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे योगात्मक की बात कर रहे हैं तो योग के रिस्पेक्ट। अब ये क्या मतलब होता है इसका, योगात्मक प्रतिलोम का, कि कोई पॉजिटिव संख्या है, इसमें कोई ऐसी संख्या जोड़ो, ऐसी संख्या, इसका मतलब इसका उल्टा ही जोड़ो अगर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 0। +5 में -5 जोड़ोगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है भी बता देंगे आप लोग। कुछ लोग को ये भी नहीं आ रहा होगा ना यार, कुछ लोग को ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे ये प्लस का निशान लगाया 0 हो गया है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा, ये चीज़ मैं बताऊंगा अभी, इसके बाद इसी का नंबर है, ठीक है, टेंशन ना लो कोई भी। तो ये 0 हो जाता है, तो यही कहने का मतलब है कि 5 का उल्टा जो है योग के रिस्पेक्ट में -5 होता है। 5 का +5 का उल्टा क्या होगा? -5। अगर हमसे बोले -6 का उल्टा क्या होगा? भाई -6 की बात कर रहा है तो प्लस का 6 होगा। क्यों? क्योंकि -6 में जब +6 जोड़ोगे, +6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी जब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं हम, किन्हीं दो ऐसी संख्याओं को जोड़े, दो ही संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, कि सम जो है 0 हो जाए। ऐसा कब होगा? केवल एक और एक कंडीशन में होगा, क्योंकि जब वही एक ही संख्या लिखो और उसी संख्या का उल्टा ले लो, यानी एक संख्या प्लस की हो, वही संख्या जब माइनस की होती है, जब जोड़ते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा 0 आ जाएगा। केवल एक कंडीशन होती है। अगर आप हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा कि 10 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। 10 का योगात्मक प्रतिलोम सीटेट में आता है यार, अभी पिछले साल ही क्वेश्चन आया था इस पर। ये मतलब क्वेश्चन होता है, हो सकता है पूरा एक क्वेश्चन इस पर ना पूछे, बट किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है यार। सीटेट के जानते ही हो क्या होता है, एक क्वेश्चन में 5 पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? तो 10 का जस्ट उल्टा लिख दो, -10, ठीक। योगात्मक जब ध्यान रखना, योगात्मक की जब बात करें तब। अभी बोले कि -15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +15, है ना, निशान लगा देना प्लस का, ठीक है। तो ऐसे नहीं लगाओगे तो, लेकिन माइनस का निशान लगाना जरूरी है। -100 का योगात्मक प्रतिलोम +100, +200 का -200। क्यों? क्योंकि इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 200 में -200 जोड़ो, 0 हो जाएगा ना, ये चीज़। अब योगात्मक प्रतिलोम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल जोड़ और घटाने की बात है, बट लोग करते हैं गलत। योग और घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें हैं। लोग कंफ्यूज जाते हैं, जिसे कहते हैं कि यार ये माइनस प्लस कब हो रहा है और प्लस माइनस कब हो रहा है ना। कभी कभी होता है ना यार, संख्या लिखी होती है। चलो ठीक है, पहले योग की बात करते हैं। अच्छा अपन लोग ये बताओ, लिखा हुआ है प्लस का 3, प्लस का, ये भी प्लस का 2 है। अब बताओ क्या आएगा? प्लस का 3 है और ये भी प्लस का 3 है, तो इसको भी जोड़ना है। प्लस का 3 का मतलब खाली 3, ये प्लस तो लगा ही लगा,
और 2 का 2 जोड़ के 5 हो गए 5। कोई दिक्कत है ना यार? ये तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव है, इसलिए आपको टेंशन नहीं हुई बिल्कुल भी। लेकिन आगे टेंशन होने वाली है, क्यों होगी? अच्छा, पहले तो हम इसको ये समझते हैं कि कैसे ये हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि यार आज मैं उठा मॉर्निंग में, 3 रुपये मैंने कमाए, 3 रुपये मेरी इनकम हुई आज, मैंने खुद कमाए, इसलिए पॉजिटिव लगाया क्योंकि वो मेरे पैसे हैं। समझ रहे हो ना? ये मेरे पैसे हैं इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया। चलो, आज 3 रुपये बच गए मेरे। अगले दिन उठता हूँ मैं, फिर 2 रुपये कमाया मैंने, 2 रुपये फिर कमा लिए मैंने, कितने हो गए? तो इन दोनों के खर्च मैंने को नहीं किया अभी ना, तो आज के 3 कल के 2 कितने हो गए? 5। ये भी पॉजिटिव का 5 आया। क्यों? क्योंकि यार अभी ये हमारे खुद के पैसे हुए, किसी का उधारी नहीं अपनी चल रही है। 5 के 5 रुपये मिले मेरे पे, ठीक है? तो 2 दिन की कमाई, यानी 3 रुपये 2 रुपये 5 रुपये हो गए। ठीक, सिंपल सी चीज़ थी। अब तरीके से समझो क्या होता है। अब क्या बताएं हम इस बारे में? अब अगले स्टेप में समझो कि मान लेते हैं लिखा हुआ है प्लस का 5 और अब बताओ, अब भी वही चीज़ समझोगे क्या? अब वही चीज़ ऐसे वैसे हो सकता है कि 5 लिखा है यहाँ पे, ऐसे 5 और ये प्लस का 2 लगा दो, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लग गया। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझो थोड़ा सा। आज मैंने 5 रुपये कमाए, क्योंकि ये प्लस का है ना, 5 रुपये मैंने कमाए, खुद के मेरे पैसे हैं, किसी को और के नहीं है। अब क्या हुआ, ये चाहिए थे मेरे पास 2 रुपये, 5 रुपये मेरे खुद के पास थे, यानी या मैंने कमा लिए तो प्लस के थे। अब ये 2 रुपये क्या माइनस का हुआ। माइनस का क्या मतलब है यार? माइनस का नेगेटिव चीज़ है, मतलब या तो खर्चा हो गया या तो उधार हो गया कहीं, या तो खर्चा हो गया या तो कहीं उधार चला गया। मान लेते ये खर्चा हो गया हमारा, 5 रुपये मैंने कमाया, 2 रुपये खर्चा, 5 रुपये की कमाई और 2 रुपये का हमारा खर्चा। अभी बताओ 5 में से जब 2 रुपये खर्च होगा तो हमारे पास कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? 3 रुपये बचेंगे हमारे पास। काहे के? प्लस के बचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जितने खुद की कमाई में से केवल अभी मैंने 2 ही खर्च किए हैं, अभी भी 3 रुपये मेरे पास बचे हैं। यही तो शो कर रहा है यार। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ लोगों को बिल्कुल ही समझ ही नहीं आता, बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाता है। बट मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? दिल पे मत लेना, लेकिन समझो यार, रियल लाइफ पे लेकर समझोगे तो आ जाएगा, है ना? अच्छा चलो यार, एक बात और करते हैं। अब ये चीज़ देखो, जहाँ ऐसे लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 यहाँ पे लिखा हुआ है या प्लस का ऐसे लिखा हो, सेम चीज़ है ना? क्यों? कभी ये मत समझो यार, गणित है, चिन्ह सही आपके लगे हों, चाहे जहाँ लिखो, ये यहाँ पे लिखो, ये यहाँ पे लिखो। भाई तो हमने बताया था, क्रम विनिमय की बात हमने बताई थी ना। क्रम विनिमय का क्या मतलब है भाई? प्लेस अगर हम चेंज कर दें और निशान ना बदलें, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 5 + 2, 5 + 2 लिखो, चाहे 2 + 5 लिखो, क्या आएगा? आएगा तो 5 2 7 ही ना। तो कभी हमारा प्लेस चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे माइनस का 2 आगे लिख लिया या प्लस का 5 बाद में लिख ले तो कोई दिक्कत है? अगर हम प्रैक्टिकली फिर समझे, क्या हुआ, 5 रुपये मेरे खुद के थे, 2 रुपये मैंने खर्च कर दिए, कितना बचा हमारे पास? 3 रुपये प्लस के। हो गया, खत्म बात। अभी भी है, चलो और पढ़ते हैं, है ना? चीज़ें हैं, बस भाई मन में लिए रहो, दिल में बैठा के रखो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? आ जाएगा समझ में। चलो अगली बात करते हैं। जैसे लिखा माइनस के 6 प्लस माइनस का 2। अब क्या मतलब समझोगे इसका? ये संख्या का जो संख्या के जस्ट सामने ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ, ये दिखा रहा है कि ये संख्या किस टाइप की संख्या है, किस टाइप की संख्या है। 6 -6 का मतलब क्या हुआ? मेरे पास 1 को पैसे थे ही नहीं। मान लीजिए मेरे पास खाली खलियर बैठा था, मैं कुछ कमाया नहीं, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने आपसे ले लिए उधार। मैंने आपसे लिए उधार कितने रुपए? माइनस के 6 रुपये उधार लिए, तो क्या हो गया भाई, मेरे पास उधारी चढ़ गई ना, तो 6 रुपये उधार हो गए मेरे पास। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, अभी मेरे पास और रुपये कम थे, आपके पास भी 6 रुपये थे, तो आपने 6 रुपये तुम दे दिए, और मुझे तो ज़रूरत और रुपयों की थी, तो हम गए किसी और के पास, ठीक है? मान लिया आपके दोस्त पास पहुँचता हूँ मैं, फिर कहता हूँ भाई 2 रुपये और दे दो, तो उसने भी 2 रुपये दिए, क्या बना? तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 8 रुपये, है ना भाई? 6 तुमसे लिए, 6 आपके दोस्त से, दो आपके दोस्त से लिए, तो कितना हो गया? 8 हो गया, नहीं हो गया? लेकिन आप सोचो कि 8 कैसे हो गया यार? 8 हो रहा है, देखो आप खुद जोड़ो। पैसों की बात करो ना, पैसे की रिस्पेक्ट में बात करो। भाई 6 रुपये तुमसे उधार लेंगे, 2 रुपये तुमसे लेंगे, तो 8 तो हो ही जाएगा, नहीं जाएगा? लेकिन बात ये है कि ये पैसे हमारे काहे के थे? सब उधार के हैं पैसे। देखो माइनस लगाया,
क्योंकि वो भी उधारी और ये भी उधारी, सब हो गए हमारे माइनस के 8 रुपये। रुपये तो है मेरे पास लेकिन 8 रुपये है, वो भी माइनस के, यानी हम कर्जे में है, एक लोन के तरीके से हुआ है ना। ऐसा समझो, क्या दिक्कत है। और तरीके से मैं समझाऊंगा कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये सब कहानी सोचनी नहीं पड़ेगी, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। चलिए अब घटाने के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जोड़ तो हो गया ना हमारा, अब घटाने के बारे में देखते हैं। तो घटाने में क्या क्या हो सकता है, जैसे हम मान लेते हैं प्लस का 4 में घटाना क्या है हमको, माइनस का 2, प्लस का 2 मान लेते हैं पहले, चलो ठीक है, प्लस का 2 घटाना है, +4 में से प्लस का 2 घटाना है। तो इसको तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि 4 को तो हम 4 लिख लेंगे ना सिंपल, माइनस को क्या लिखेंगे, माइनस लगा रहेगा, और प्लस का 2 है तो उसको डायरेक्टली प्लस का 2 लिख सकते हैं, तो घट जाएगा ये, सिंपल। कोई दिक्कत, क्योंकि भाई प्लस को तो हम चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, यहाँ भी प्लस में चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बात तो वही होगा ना। तो 4 माइनस 2, देखो सिंपल, इसे केवल ब्रैकेट लगा है, प्लस का निशान लगा है, डरने की जरूरत थोड़ा ना यार, मतलब समझो इसका क्या है। इसका मतलब तो यही, ब्रैकेट खुल जाएगा और ये संख्या ऐसे उतार ली जाएगी, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये सिंपल। अच्छा, इसके अलावा यार, अच्छा इसको संख्या रेखा पर समझने की कोशिश करेंगे ना। पिछले सवाल जब हमने जोड़ थे, हमने संख्या रेखा पर नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम घटाने को जो हम संख्या रेखा से करके देखते हैं, क्या है असली मतलब क्या है इनका कहने का, करने का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 4 माइनस 2 हमने लिखा, तो इसका मतलब है 4 में कितना और चलें कि हम 2 में, इसका सॉरी 4 माइनस 2 का मतलब है 2 में कितना और चलें कि हम 4 पे पहुंच जाएं, है ना। इसे, इसको भी ऐसे लिखो, तो प्लस का 4 माइनस का प्लस का 2। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि +2 में कितना और किस दिशा में चले, संख्या रेखा पर +2 के बाद कितना चले, कितना एंड किस दिशा में चले कि हम 4 पे पहुंच जाए। आपको सबको पता है कि ये हमारा प्लस की डायरेक्शन होती है, हमारी माइनस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर समझने की कोशिश करो एक बार, बहुत आराम समझना। 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो हमने क्या कहा था, जो बाद वाली संख्या है इससे स्टार्ट करके यहाँ पहुँचना है, इसका मतलब केवल ये है। तो हम +2 से चलना स्टार्ट करें और कितना चले कि हम 4 पे पहुँच जाएं। चलो +2 से चलना स्टार्ट करते हैं। +2 कहाँ पे हमारा है, ये तो हमारा 0 था, हमारा प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है। +2 से कितना चलें कि हम 4 पे पहुँच जाएँ। चलो ठीक है, 4 पे पहुँचना चाहते हैं हम, ये प्लस का 4 है भाई, 2 से स्टार्ट करना था हमको, 2 से स्टार्ट किया, ये देखो 4 पे पहुँच गए। तो ये हमारा कितना हुआ, 1 खाने 2 खाने, तो यानी 2। और किधर चले हम अभी, किस डायरेक्शन में चले भाई, प्लस में चले ना, तो प्लस का 2, आंसर तो प्लस का 2 आएगा ना, यानी खाली 2 कह सकते हो इसको। कोई दिक्कत है, आया समझ में संख्या रेखा, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पहुँचना था हमको। 2 से स्टार्ट किया, 4 पे पहुँचे, हो गया। जो बीच का गैप आएगा वही हमारा घटाना हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही सब सवाल हम कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। और इसके अलावा चलो एक बार और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है प्लस का 5 लिखा है, प्लस का 5 में से हमको चलना कितना था, अब ये घटा दें, माइनस का 2 घटा के देखते हैं। पहले यहाँ भी प्लस का था, अब यहाँ माइनस का है। अब इसको संख्या रेखा भी दिखाओ, यानी -2 से चलना है, -2 से चलना है और हमको 5 पे पहुँचना है, प्लस के 5 पे। सिंपल है यार, देखो सॉरी लाइन बहुत टेढ़ी हो गई यार। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3 -4। -2 से स्टार्ट करते हैं, तो -2 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। -2 से स्टार्ट करके कहाँ जाना हमको है, 5 तक। 5 कहाँ है, प्लस का 5 की बात करना है, तो 5 तो यहाँ पे है। तो -2 से स्टार्ट करो, आए प्लस पे आ गए। अब ये देखो कितना हमारा गैप आया बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 का गैप आया। अभी हम किधर डायरेक्शन में चले थे, किधर डायरेक्शन चले, भले हैं तो यहाँ पे माइनस में, लेकिन डायरेक्शन किधर हमारी थी, प्लस की डायरेक्शन थी। यानी हमारा जो आंसर आता है वो जो दिखाता है तो प्लस दिखाता है। और कितने कदम चले वो यहाँ से काउंट करते हैं हम लोग, कितने हुए, 5 2 7 हो गए, तो हमारा प्लस का 7 आंसर आएगा। नॉर्मली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे बता रहे हैं इसको, अब हमेशा संख्या रेखा तो नहीं बनाएंगे ना आप लोग। अब इसको बताता हूँ, 5 को क्या लिख सकते हो, सिंपल 5 लिखोगे, माइनस का निशान लगा है तो। अब देखो यार, कभी कभी जब ये ऐसे लिखा हो, ब्रैकेट का -2 लिखा हो, उसके बाद बाहर भी एक ब्रैकेट लगा हो, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी कहते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का निशान होता है तो अंदर के सभी निशान बदल जाते हैं।
तो क्या होता है, और इसको हम एक तरीके से और कहते हैं कि यार इसकी गुणा इस माइनस की गुणा इस माइनस से हो गई, इस माइनस की गुणा इस माइनस से हो गई। क्योंकि जो भी ब्रैकेट के बाहर क्या होता था, हम कहते हैं कि जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो जो भी चीज़ बाहर होती है उसकी मल्टीप्लाई हम हर एक उससे करते हैं, हर एक जहाँ पे कोई भी वो शब्द लिखा अच्छा लिखा हो, है ना। अभी बताएंगे ढंग से, आगे बताओगे, आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये समझो केवल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, इसको माइनस अगर हम गुणा ही समझ लें, इसको होता गुणा नहीं है ना, और माइनस से गुणा करें अगर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, 5 2 7 हो गया। और तरीके से भी समझाता हूँ मैं, और तरीके से समझाता हूँ ना, जो चीज़ कहूँ वो चीज़ आप दिमाग में बैठा लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा हुआ माइनस का 8, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 1, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे यार। इसका मतलब है कि -1 से स्टार्ट करो, -8 पे आ जाओ, -1 से स्टार्ट किया, -8 पे आ जाओ। संख्या रेखा पे देखें एक बार, देखो संख्या रेखा पे, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो भी हो गए, तुम्हारा है 1, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे माइनस प्लस का 1 लेते हैं, यहाँ पर प्लस का 2, ये सब माइनस के 1 है ना, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 6 7 8, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 9, ये हो गया 10 हमारा, है ना। क्या कर रहे थे, -1 से स्टार्ट करो, -1 से स्टार्ट किया भाई, यही -1 होगा, ठीक है। -8 तक जाना है, -8 तक आ गए, तो कितना हमारे चले 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 गैप चले, कितना चले, किस डायरेक्शन में चले, माइनस की नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव में आ गए तो माइनस का 7 आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर, ठीक है। लेकिन हर बार यार हम संख्या रेखा थोड़े ना बनाएंगे, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ बार बार, संख्या रेखा थोड़ा ना बनाएंगे, तो क्या करेंगे फिर, अब संख्या रेखा जब नहीं बनाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली ऐसे ही। अब बताते हैं कैसे। ब्रैकेट खोलने की जब बात होती है, वो चीज़ अगर आप शुरू समझ जाएंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। कैसे, जैसे कि माइनस का 8 लिखा है, ये हमारा था माइनस का 1, यही तो था भाई, -8 लिखा है तो -8 तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 8 लिखा रहा। अब ये बताओ, ये होता है ब्रैकेट के अंदर, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, उससे मतलब है बाहर अगर निशान माइनस का है तो क्या कहते थे, अंदर का जो भी है चेंज हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या था, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का हो गया, और 1 बचा तो 1 लिख लेंगे। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि ये दोनों चिन्ह गायब हो जाएंगे ना, ये दोनों चिन्ह हट के एक आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ माइनस लगा दिए उसके बाद इसको -1 को ब्रैकेट के अंदर फिर लिख के प्लस कर दिए, नहीं, ये दोनों ही गायब हो गए, -1 और ब्रैकेट में -1, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 1, माइनस प्लस हो गया। तो यही तो कहते कभी कभी माइनस की गुणा, ऐसे भी बोलते हैं ना, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर जो बाहर चीज़ होती है उसकी गुणा हो जाती है ना, सब कुछ अंदर है, तो माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, ध्यान रखना। माइनस जो सेम चीज़ें हैं, जैसे प्लस होता और अंदर भी प्लस होता तो हमें कुछ डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही रहता है, प्लस और प्लस की गुणा हमेशा प्लस रहती है। जब माइनस और माइनस की गुणा भी करेंगे तो भी हमेशा प्लस हो जाएगा, यानी समान टाइप के अगर चिन्ह है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लिखा हुआ है हमारे पास प्लस का 2, अब ये लिखा प्लस का 2 इधर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, अब इधर तो प्लस का निशान है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट जब खुलने का होता है माइनस मल्टीप्लाई का निशान होता है बीच में, होता नहीं होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो इसकी गुणा इससे होगी तो 2 1 2 हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ आगे मल्टीप्लाई भी आएगा, 2 1 2 हो जाएगा। अभी देखो पहले तो चिन्ह की बात करो यार, ये प्लस का चिन्ह था, ये माइनस का चिन्ह था, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, लेकिन भौकाल किसका रहेगा, माइनस वाले का, है ना। माइनस वाला जो है भाई, निगेटिव इंसान जो होता है पॉजिटिव वालों को भी खत्म कर देता है, एक तरीके से समझो ना, हो गया भाई, उसने खा लिया दिमाग उसका खत्म कर दिया उसका। ये बढ़िया इंसान था, प्लस एक बढ़िया इंसान है और एक माइनस बेकार इंसान है। अगर बढ़िया इंसान बेकार इंसान के साथ बैठेगा उठेगा तो क्या कर देगा, इसको भी बर्बाद कर देगा, अपना भौकाल जमा लेगा। ऐसे समझ लो यार, कैसे समझाऊं मैं, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। यानी प्लस की गुणा जब माइनस से होगी तो हमारा माइनस ही आएगा हमेशा, या माइनस की गुणा जब प्लस से होगी तो भी माइनस ही आएगा, डरने की बात नहीं है इसमें। प्लस की माइनस से करो, माइनस की प्लस करो, बात तो वही है। संवरक यहाँ पे लगते उसकी क्या करें,
क्रम विनिमय की बात करो, चाहे इधर इधर लिखो चाहे इधर इधर लिखो, गुणे में चीज़ वही आती है, तो ये चीज़ आ रही सेम सेम। और यहाँ पे क्या था, इतना अंतर है देखो, जब दोनों असमान हैं तो माइनस आ रहा है, अब जब दोनों समान हैं तो प्लस का आ रहा है। जब दोनों समान हैं नहीं प्लस माइनस माइनस हैं तो भी प्लस का हो गया। अब यार ये देखो हमने क्या बताया था अभी उस इधर वाले एग्जाम्पल में, बोल दिया था मैंने कि दो बेकार इंसान, एक अच्छा है और एक बुरा है, तो अच्छा वाला बुरा हो जाएगा, तब तो दोनों बुरे हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे क्या था, दो बेकार इंसान भी, अगर हम ये भी समझ सकते हैं कि दो बेकार इंसान बैठे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, तो क्या है उनकी चौधर मिल गई, बढ़िया, लो कंपनी मिल गई उनको, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा अच्छा भाई भाई हो तुम बोक के, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे समझ लो यार, हम केवल एक तरीके से आप लोग दोस्त की तरह भाई की तरह समझा रहे हैं, ठीक है, कोई रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एक तरीके से समझो, प्लस एंड प्लस की गुणा प्लस, माइनस एंड माइनस की गुणा माइनस। अगर कोई भी डिफरेंट हो जाए, देखो यहाँ पे प्लस प्लस था तो प्लस निकाल दिया, माइनस माइनस था, ओ सॉरी माइनस और माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ही बोला था ना मैंने, माइनस और माइनस है तो भी प्लस निकालेगा, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला इसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है ना। अगर आपके साथ भी कोई है ऐसा ज़िंदगी में, कोई जो आपको बर्बाद करने पर लगा है, तो उससे निकल लो दूर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही निकलेगा इसे। अभी ब्रैकेट ब्रैकेट खुलेंगे यार, अभी तो बताता हूँ मैं बहुत तरीके से, ठीक है। अब बताओ यार, अब कोई घटाने का निशान ले, प्रश्न ले आओ, कोई जोड़ का प्रश्न ले आओ, गुणा भाग का ले आओ, सब कर देंगे हम, सब आप भी कर दोगे यार। अब दिखा दो कैसे करोगे। लिखा हुआ है माइनस का 10, ठीक, यहाँ पे लगा माइनस का निशान, फिर क्या लगा, फिर लिख दिया माइनस का 15, माइनस के 15 है, जो बताया है मैंने वही करो आप। इसको तो सिंपल खोल लो ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, लिख किया। अब देखो ये माइनस का था, ये माइनस का था, क्या होगा, माइनस और माइनस की मदद, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, सिंपल सी बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सीधे 15 उतार लो, 15 बड़ा है। अब घटाने की बात, अब ये समझने लगते हैं यार, ये लिखा है माइनस का निशान आगे लगा है, यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, लोगों को ये समझ में आने लगता है कि यहाँ पे तो जोड़ की बात कर रहा है, तो हम इसको घटा के 5 क्यों लिख रहे हैं, निशान प्लस का है, ये बीच वाली की बात करते हैं, ठीक है, और घटा के लिख 5 रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, हद कंफ्यूजन है, बताता हूँ कैसे होगा इसको। अगर मैंने क्या था, क्रम विनिमय की बात करो, जो सिंपल समझ में आता क्रम विनिमय की, अगर ये प्लस का है तो प्लस का 15 आगे लिख लो, चिन्ह के साथ लिख लेते, चलो ठीक। ये माइनस का 10 है ना, तो माइनस का 10 यहाँ पे लिख लो। अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपके, 15 माइनस 10, अरे 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5 ही तो बचा भैया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। आप जब ऐसे लिखते हो तो वही चीज़ कर लेते हो, है ना, जब ऐसे लिखते हो तो कर लेते हो, जब वही चीज़ ऐसे लिखते हो तो दिक्कत क्या है भाई। मतलब समझो यार, चीज़ें वैसा ही हैं, लिखो कैसे भी, कोई मतलब नहीं है। गणित का भौकाल ये, चिन्ह ध्यान रखो, नियम लगाओ, गलती कभी हो ही नहीं सकती, गलती कभी हो ही नहीं सकती, बस खाली आपको जो रूल्स पता है वो लगाने हैं आपको, ठीक है। सिंपल है, सिंपल, सब कुछ सिंपल है। और बताते हैं गणित के सवाल, मैं आपको एक्सरसाइज पूरी दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें आपके दिमाग में यूँ बैठ जाएंगी, फटाफट हो जाएंगे सवाल। अब बात करते हैं कि लिखा हुआ है माइनस का 2 प्लस का, फिर यहाँ माइनस का 2 लगा हुआ है, अब क्या होगा, माइनस का 2 है प्लस का -2 है, तो -2 खुलेगा तो -2 लिख जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब हमको यहाँ देखना ही नहीं है यार, हम तो ये देखेंगे नहीं कि ये जोड़ चल रहा है घटाना चल रहा है, चिन्हों का काम करो, उसके बाद आखिरी में जैसा भी जो कुछ दिखे वैसा काम कर लो अपना, ठीक है। पहले ब्रैकेट तो खोल लो। तो यहाँ पे क्या था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मैंने बताया ब्रैकेट लगा हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2। अब ये बताओ, ये भी -2, ये भी -2, अब क्या करोगे, अब तुम तो फंस गए। फंसे नहीं भाई, फंसे इसलिए नहीं क्योंकि माइनस का 2 मतलब हमने 2 रुपये उधार लिए भैया, 2 रुपये फिर उधार लिए, क्या मतलब बना, मेरे पास 4 रुपये हो गए मेरे पास उधार के, क्या परेशानी है, हो गया ना सिंपल। अब बताओ, और भी बताऊं मैं सवाल, चलिए और बताता हूं आपको, डरो नहीं बिल्कुल भी, आराम से पढ़ाऊंगा, बट टाइम लग सकता है भाई, टाइम लगेगा बस, लेकिन आपको ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला है, इतना प्यार से इतना आराम से कोई नहीं बताएगा। चलिए अब बात करते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, प्लस का 2 माइनस और यहाँ प्लस का 2, प्लस का 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 था तो 2 हो गया, ये माइनस था और ये प्लस है, अब बताओ क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस,
6। अभी बताओ, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या करें यार, दो जिसको, अब 2 में से 6 कैसे घट सकता है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। 2 में से 6 कैसे घट सकता है यार, हम कहाँ तुमसे कह रहे घटाना है ये, तो तुम ये समझो यहाँ कि, और एक चीज़ हाँ, ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 रुपये मेरे पास थे, पहले ही मेरे पास 2 रुपये थे, अब 6 रुपये खर्च कर डाले। कभी सोचो कि 2 रुपये हैं आपके पास, 2 ही रुपये, और खर्चे किए हो आपने 6, तो 2, अब क्या करोगे, 6 रुपये कहाँ से तुम्हारे पास आए, इसका मतलब तुमने 4 रुपये कहीं से और किसी से उधार लेके खर्च किए होंगे ना, खर्च किए 4 रुपये आपने एक्स्ट्रा, कहाँ से, उधार लेके, ये मतलब है इसका। अच्छा, ये चीज़ तो समझने में आपको टाइम लग सकता है भाई कि स्टोरी कहाँ बनाओगे आप, ऐसे समझ लो, ख़त्म करो यार। एक निशान देख लो आप, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक। जब चिन्ह डिफरेंट हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, और कोई निशान ना हो, गुणे भाग का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना, गुणे और भाग का निशान जब नहीं हो तो क्या करो, जो भी बड़ा हो उससे छोटा घटा दो, बट डिफरेंट साइन होने चाहिए। यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का है, तो जो बड़ा हो उसमें से दूसरी वाले को घटा दो, यानी 6 में से 2 का कितने बचेंगे, 4, तो 4 लिख दिया हमने। और जो संख्या बड़ी हो उसका साइन लगा दो। 6 वाली संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है ना, 6 बड़ी संख्या है, ये कहा है कि है माइनस की, माइनस के निशान लगा दो, खत्म। तो क्या बड़ा था इसमें भाई, बड़ी में से ही छोटी संख्या घटाओगे ना यार, कुछ भी कर लो। ये तो सब साइन का कमाल है, ये तो इंसान का कमाल है कि हाँ बाद में हमको क्या लगाना है, वो हमारी पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, वो तो बात की बात है। 6 में से 2 का 4 बचेगा, ठीक है, माइनस का 2, माइनस लगेगा 4 क्योंकि 6 4 बड़ा है। अब बताओ, और बताऊँ मैं, प्लस का 6 माइनस का 8, अब क्या करोगे, घटा दो, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है 6 छोटा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, चिन्ह डिफरेंट है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या करोगे, 8 में से 6 गया 2, घट गया, चिन्ह कहाँ का लगेगा, माइनस का, हो गया। अब यार कोई प्रॉब्लम है, कोई भी संख्या चाहे माइनस का 8 इधर लिखा हो प्लस का 2 इधर लिखा हो, क्या करोगे, अब बताओ, माइनस का 8 लिखा है प्लस का 2 लिखा है, क्या करोगे भाई, 8 में से 2 घटा दो, 6, 8 में से 2 घटक, बड़ी संख्या में से घटक, अच्छा घट क्यों रहा है, घट इसलिए रहा क्योंकि एक प्लस का है एक निगेटिव है, जब भी एक प्लस का हो एक निगेटिव होगा तो घटेगा ही घटेगा, सिंपल सी बात है। चिन्ह आगे पीछे कहीं भी लगो, कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल याद रखो, एक प्लस का एक निगेटिव का घटेगा ही घटेगा, घटा दिया, चिन्ह किसका लगाना है, बड़े का, लगा दिया बड़े का निशान। क्या गलत है भाई, कोई बता दिया कि गलत हो तो, कुछ नहीं गलत है ना, मैथ अपने हिसाब से बनाओ तुम। अच्छा, ये होगा घटाने की बात है ना, जोड़ घटाना हो गया। अब आते हैं गुणा की बात करते हैं। गुणा थोड़ा सा मैंने गुणा बता भी दिया है, आगे भी देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ आपके पास है 6 × 5, सिंपल से गुणा है, 6 पंजे 30 कर दिया आपने, प्लस का 6 प्लस का 5, 6 पंजे 30, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का ये प्लस का लिख दिया है ना। अच्छा, अभी एक चीज़ समझो, अगर मैं आपसे ये बताऊं कि ये लिखा होता आपके पास 6 × माइनस का 5, अब क्या करोगे, तो भाई गुणे का निशान लगाए, संख्याओं की गुणा तो होनी ही होनी है, तो गुणे का निशान लगा दो, गुणा कर दो हमारी, 6 × 5, 6 पंजे 30 हो गया। अच्छा, अब ये मैंने क्या बताया था तुमसे अभी, ये संख्या क्या है, 6 यानी प्लस की तो है, कुछ नहीं लगा निशान तो मतलब प्लस की है। अभी मैंने बताया कि संख्याओं की गुणा तो होती है, बात साथ में चिन्हों की मल्टीप्लाई भी तो होगी, ये प्लस का चिन्ह था, ये माइनस का चिन्ह था, तो मैंने क्या बताया था, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस वाला इंसान ना दूसरे को खा के खत्म कर देगा, खुद भी माइनस हो जाएगा, नहीं है ना। नकारात्मक इंसान लोगों के पास मत बैठो यार, सकारात्मक लोगों के पास बैठो, तभी आगे लेके जाओगे, सब लोग आगे पहुंचोगे। तो क्या हुआ, माइनस का हो गया, 6 पंजे 30, वो भी माइनस का, समझे। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, एक ही ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझो। हमने क्या बताया था, देखो माइनस का 6 अगर हो और इधर भी माइनस का 5 हो, क्या करोगे, क्या करना है भाई, देखो माइनस का 5 है, गुणा तो होनी मैंने क्या बताया, 6 पंजे 30, गुणा तो होनी है, क्योंकि गुणे का निशान लगा है, लगा दिया। अब ये देखो माइनस का ये भी है, माइनस का भी है, बीच में निशान कहाँ लगा है, गुणे का, यानी माइनस की गुणा हो रही है किससे, माइनस से। तो माइनस माइनस क्या बताया था मैंने, जब समान टाइप के चिन्ह होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का निशान लगा दो, प्लस का 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, चिन्ह कहीं भी लिखे हों ऐसे लिख लो,
-6 कर लो, +5 कर लो, क्या कर लोगे, कोई दिक्कत है? 6 पंजे 30, चिन्ह कहाँ के लगेगा, माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस हो इंटू प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, हो गया। ऐसे समझो यार, हमेशा कहानी नहीं बना पाएंगे, ना संख्या रेखा बना पाएंगे, ना चकती बना पाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे। एक चकतियों वाला भी होता है, बुक्स में छोटी छोटी क्लास में दिया हुआ है, मैंने बताया नहीं आपको, उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा इतनी जल्दी, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बताई है, माइनस इंटू माइनस की गुणा प्लस, प्लस इंटू प्लस की गुणा प्लस, माइनस इंटू प्लस की गुणा माइनस, और प्लस इंटू माइनस की गुणा माइनस। दो कंडीशन में प्लस आता है, दो कंडीशन में माइनस है। प्लस कब आएगा, जब दोनों ही एक जैसे हों, दोनों ही एक जैसे होंगे तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की जोड़ी बन जाएगी और दोनों बहुकाल में टहलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो निगेटिव वाला है वो दूसरे को बर्बाद करके ही छोड़ेगा, वो भी ऐसे हो गया, ठीक, खत्म बात। यार कोशिश तो मैंने बहुत करी है, और अगले देखते हैं, भाग की बात कर लें। अगर भाग भी इसी में देख लो क्या होता है, भाग में भी कुछ नहीं करना है, भाग गुणे जैसा ही है। जैसे लिखा हो आपके पास है -6 डिवाइड बाई 2 लिखा हो, तो क्या करोगे, भाग तो होना ही होना है भाई। 2 से 3 को भाग करोगे, 2 से 6 को भाग करोगे, 2 3 6 हो जाएगा, ये माइनस का निशान था यहाँ पे। अब क्या करोगे यार, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या करोगे, ऐसे लिखा हो, कभी देखा होगा आपने, भिन्न के रूप में भी लिखा था ना, 2 3 6, तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ही हो जाएगा, -3, ठीक है। यहाँ पे माइनस का ही 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम सेम चीज़ें होंगी, जैसे कि लिखा हुआ है 6/2 लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता 6 डिवाइड बाई 2, दोनों प्लस के हैं, क्या बताया मैंने, दोनों प्लस के हों तो प्लस ही का निकालेगा, 2 3 6 तो 3 हो गया। अब एक भी माइनस का होगा, यानी अगर ऐसे भी लिखा होता, जैसे माइनस का 6/2 लिखा तो तुम्हारा माइनस का 3 आया था, अगर ये भी लिखा होता कि 6/-2, तो भी हमारा भाग तो होगा ही होगा, हो गया भाग, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस का निशान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है, एक माइनस का है। और मोस्टली ये होता है, बताता हूँ, चलो रुको एक मिनट, ऐसे होता है कि अगर हमारा 6 लिखा हुआ है और बटे में -2 लिखा है, तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिखते हैं, 6/2, पहले तो माइनस का ये निशान ऊपर पहुंच जाता है, ये माइनस का निशान नीचे, कभी हर में माइनस का निशान नहीं लगाते हैं हम लोग, अंश में ही लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। अब 2 3 6 भाई कट गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो 2 1 2 और 2 3 6 है ना, यहाँ पे 0 नहीं बचता, आप लोग ये समझो, ये बचता क्या है, -3/1, -3/1। अब जो किसी संख्या का हर में 1 है तो उसका क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हर 1 होने का मतलब, यानी 1 से किसी संख्या को भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, वही आएगा ना, 1 से किसी संख्या को भाग करो तो उतना ही तो आता है, तो वही चीज़ लिख दी हमने 3। अब ऐसे कोई भी निशान क्वेश्चन कर लो, आप देख लो, अगर -8/-2 भी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया, तो 2 से 8, 2 से 4 कटेगा ही, 2 से 8 कटेगा तो 4 तो बचेगा। अब दोनों ही सेम टाइप के, देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो यानी ये खत्म हो जाएगा, यानी प्लस का निशान बच जाएगा, यानी माइनस और माइनस फिर भी प्लस हो जाएगा, ऐसे समझो। यानी ऐसे हम लोग जो छोटी क्लास में होते हैं, अपने समझने के लिए क्या करते हैं, ऐसे काट देते थे, हम लोग को बताया गया कि -4/-2 है, तो इसे काट दो, और 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे काटने का कोई रूल नहीं है ना, ऐसे बस दिखाने के लिए बता दिया हमने, समझने के लिए, ठीक। अब ये हो जाएगा गुणा भाग, जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे हमें ऐसे लिखा हो -10, ये ब्रैकेट निशान लगा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है -2, तो क्या करोगे भाई, इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, 2 से इसको भाग तो करना ही करना है, तो भाई 2 पंजे 10 कर दिया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, क्या करोगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों जानते हो सेम जब टाइप किया है तो प्लस का ही निकलता है, प्लस का। या तो इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे लिख लो, -10/-2, ये खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 5, 2 पंजे 10, हो गया, है ना। क्लास लंबी हो गई है यार, बट करते रहो, बस देख लो, एक बार आप लोग देख लेंगे ना, बोर नहीं हो बस। अच्छा, अब ये सब हो गया, हमारा जोड़ घटाना सब कुछ हो गया। अब आते हैं BODMAS पे, BODMAS, BODMAS की स्पेलिंग होती है BODMAS, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड,
है ना। डिवाइड की स्पेलिंग क्या होती है, भूल ही गया डिवाइड की स्पेलिंग है। चलो, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, C से S से सब्ट्रैक्शन, SUB सब्ट्रैक्शन जो भी होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको हम हिंदी में बोलते थे को का भागु योग, कोका भागु योग, क्या बोलते हैं, कोका भागु योग, यानी कोष्ठक फिर का यानी ऑफ जो बोला था, कोष्ठक ऑफ भाग गुणा योग घटाना, कोष्ठक का भाग गुणा योग घटाना, गुणा योग घटाना, ठीक है। हो गया बॉड मास पूरा। ऐसे नियम लगता है। सबसे पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे, इसका सीरियल का क्या मतलब, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी वही मतलब है, पहले कोष्ठक हटाओ फिर का, यानी जो का मतलब क्या होता है, का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास कभी का लिखा है तो का को पहले लिखो, पहले सॉल्व करोगे बाद में डिवाइड करोगे, पहले नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। का को पहले, भले ही मल्टीप्लाई मीनिंग होता है लेकिन फिर भी पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा, और कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो कोष्ठक फिर का, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर योग करना है, और घटाना सबसे लास्ट में करना है। ये एक प्रोसेस है, इसी के थ्रू हमारा सही होता है। कभी कभी लोग, काफ़ी बड़े बड़े लोग गलती कर जाते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है, अगर इस रूल का फॉलो नहीं करोगे। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन में आप लोग को सीधे सॉल्व करा दो, क्योंकि जितनी बतानी चीज़ें थी मैंने सब बता दिया आप लोग को। कोष्ठक भी कई टाइप के होते हैं, मैं फिर बताता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास है तो वो मैं लिख देता हूँ। लिखा है 14, बड़ा ब्रैकेट लगा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, बड़ा ब्रैकेट, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है मंझले ब्रैकेट लगा है, मंझला ब्रैकेट ऐसे लगता है, फिर लिखा है 9, फिर माइनस का निशान लगा है, फिर लिखा हुआ है छोटा ब्रैकेट यानी 7, फिर माइनस का निशान लगा है 6 - 2h लिखा है, फिर ये लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है यानी रेखा कोष्ठक है, ये ब्रैकेट सब बंद हो गए, ठीक। अब इसको करना है सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, सब साइन चेंज होंगे। तो जो सबसे अंदर है ब्रैकेट, जो सबसे अंदर ब्रैकेट है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर सबसे पहले लाइन ब्रैकेट खोलेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर बाकी जो बचेगा सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं 14, लिख दिया हमने। ऐसे ही चीज़ें बिल्कुल प्रोसेस देख लो यार, दिमाग में बैठा लो क्या क्या मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही करना आपको, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट लगा दिया हमने, 7 लिखा तो 7 लिख दिया। अब सबसे पहले बोलना होगा कि लाइन ब्रैकेट खोलना था, ये ब्रैकेट लगा दिया, यानी ये चीज़ इतनी एक बॉक्स के अंदर है, और ये माइनस का निशान है, उससे कोई मतलब नहीं है ये ब्रैकेट है। अब ये माइनस लगा हुआ है, अब ये देखो जब ये माइनस अलग लगा हुआ है, ये चीज़ें अलग बंद है इस लाइन के नीचे, है ना। तो ये संख्या किस तरीके की होनी चाहिए हमारी, प्लस की होनी, क्योंकि ये ब्रैकेट में अंदर बंद है और कोई निशान यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये प्लस की होगी। तो अब ब्रैकेट खोलने का क्या मतलब बता, मैंने क्या बताया था, प्लस और माइनस की गुणा क्या होगी, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, फिर लगेगा 6, यानी चिन्ह भी बदलने को बोल सकते हो आप। प्लस का निशान है तो क्या हो गया, माइनस का निशान हो गया। चीज़ बोलने का तरीका है, बस कहने की चीज़ें हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैंने बताया था प्लस का हो जाएगा, है ना। या ये भी कह सकते हो कि माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर जो भी लिखना था लिख दिया हमने, ब्रैकेट अभी लगा, लाइन ब्रैकेट खुल गया ना, अभी हो गया। अब देखो 14, 12, 9, अब देखो यहाँ पे योग भी है घटाना भी है, ठीक है, योग भी है घटाना भी है। तो पहले क्या करेंगे, योग है ना, योग पहले योग करो, यानी 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9 माइनस का 6, ऐसे होगा। फिर जल्दी लिखो 14, 12, 9 और 9 में 6 गया, 9 में 6 गया 3, लिखा 3 और माइनस का निशान बाहर लगा था तो पहले लगा लिया हमने, इतना बचा। 14 नोट किया, ब्रैकेट लगाया। अब देखो यहाँ पे माइनस निशान लगा था, माइनस ब्रैकेट खोल लो, फिर ये प्लस का है ना, कोई निशान लगा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसमें कोई निशान लगा है नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ पे प्लस का निशान होना चाहिए। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस का निशान फिर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा 14 है, 14 लिखा रहा हमारा, माइनस का निशान लगाया हमने। क्या बोले कि पहले जोड़ो फिर घटाओ, तो 12 3 15, 12 3 15 माइनस 9, यहाँ बचेगा 14, 15 में 9 गए, 9 6 15 होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा 6। अब क्या, ये भी ब्रैकेट हटा दो, 14 माइनस 4 यानी 14 में 4 कितना बचेगा, 8 बचेगा। हमारा 8 आंसर आ गया। ऐसे करना है, पहले लाइन ब्रैकेट हटाया फिर जोड़ा हटाया, जो भी करना है। अभी मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मल्टीप्लाई है ही नहीं, केवल जोड़ ही है, घटाना ही है, तो पहले वैसे कर लिया। पहले लाइन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, बाकी सब सॉल्व करना है। सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीधा क्वेश्चन दूंगा और क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसकी क्लास कैसे खत्म होगी, लास्ट में मैं आपको उस पर स्क्रीन पे खोल के रख दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें सुपर टेट और टेट की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। तो आप लोग भी आओ यार, मज़ा करेंगे वहाँ पे, ठीक। मज़े का मतलब पढ़ाई पे ही मज़ा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट होंगे यार पूछते रहना। ये लिखा हुआ था माइनस का 12, फिर लगा हुआ है प्लस का 6, ये लिखा हुआ है डिवाइड, ये है 2 हमारा, ये है माइनस है, ये ब्रैकेट का निशान लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है माइनस का 5, और ये गुणा है माइनस का 4 है, ये माइनस का निशान लगा है, ये मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर लिखा है 2, ये माइनस का निशान लगा हुआ है, 3 माइनस 5, ये मंझला ब्रैकेट बंद हुआ, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर ये बड़ा, ठीक है। ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन क्या कहेंगे, लेकिन ये कुछ दिया हुआ है, इसको सरल करना है। कभी भी आपको बोलता है सरल करने के लिए, सरल करने का मतलब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करके आंसर लेके आओ भाई। सॉल्व करो, क्या मतलब है इस पूरे, इतना झाम लिख दिया हमने, इस झाम का क्या मतलब है, क्या मतलब निकला इसका, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अभी क्या है, यहाँ पे तो हम कुछ करेंगे नहीं, है ना। यहाँ करने का मतलब सबसे इतने में करेंगे तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम खोल नहीं सकते कुछ भी, यहाँ तो हम कुछ खोल नहीं सकते हैं। तो हम ये इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी होता जाएगा वो बताते जाएंगे कैसे। आप शॉर्ट में भी करना है, ये थोड़ी नहीं कि आप इतना पूरा लिखोगे, नहीं, जो चीज़ हो सकती हैं वो चीज़ आप करोगे। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये माइनस का 12 लिखा है, तो माइनस का 12 ब्रैकेट हमने हटा दिया यहाँ पे, क्योंकि छोटे अलग ब्रैकेट है ना, ये किसी बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद तो है नहीं, तो ये अलग ब्रैकेट लिखे, तो मैंने माइनस 12 लिख लिया। यहाँ पे क्या है, ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये प्लस का निशान है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस नियम वही लगेंगे यार भाई, नियम हर जगह भी लगेगा, प्लस माइनस, माइनस का 6, ओके। यहाँ पे लगा हुआ है माइनस का 2, या इसको अभी सॉल्व मत करो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाद डिवाइड का ऑप्शन है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करो, फिर यहाँ पे लिखोगे वैल्यू, है ना। चलो लिखते हैं, आएगा वही, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब ये क्या हुआ, हमने क्या बताया था अभी, 2 से 6 को डिवाइड करना है, तो 2 से 6 को डिवाइड करना, 2 3 6, तो 3 लिख लिया। अभी क्या आएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का डिवाइड है, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या है, तो जब एक प्लस की एक माइनस की, तो संख्या क्या आएगी हमारी, माइनस ही तो आएगी। हो गया, इतने का सॉल्व हो गया, इतना बच गया हमारा। अब ये माइनस का निशान यहाँ पे लगा तो लगा लिया हमने। अब ये ब्रैकेट बड़ा लगा तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगाया हमने क्या, माइनस का 5, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट खुल रहा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये लिखा है माइनस का 5, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये अलग मैटर है पूरा, है ना। ये माइनस का 5 है, गुणे माइनस का 4 है ना। तो हम ये भी तो कर सकते थे, इसको सॉल्व कर लें अगर, तो क्या दिक्कत है भाई, ये अलग सिस्टम पूरा अलग लिखा हुआ है, तो ये एक वैल्यू हो गई, ये माइनस के शायद उसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई तो होगी ही होगी, 5 चौके 20, वो तो होगा ही होगा, तो हम कर लेते हैं। तो 5 चौके 20 लिखना था, तो 20 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब क्या बताया था मैंने, साइन देखो क्या है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो यानी गुणा होनी है चिन्हों की, है ना। जब संख्याओं की गुणा हो गई तो अब चिन्हों की भी तो गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा प्लस का होना चाहिए, तो प्लस का हमने लिख लिया, या ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का निशान लगा है, लगा दिया, तो देखो 2 लिखा है, 2 लिख दिया। ये देखो छोटा ब्रैकेट लगा है, बाहर माइनस का निशान लगा है, तो क्या हो जाएगा, खोलो, प्लस माइनस माइनस का 3, और प्लस माइनस माइनस प्लस का 5, इतना बचा। अब देखो ये फिर अलग ही लिखा हुआ, तो इसको हम सॉल्व कर लें। तो भाई माइनस का 15 था, माइनस का 12 था, माइनस का 3 था, तो मैंने क्या बोला,
हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा बताना भूल गया था। अब इसको भी थोड़ा देख लो कैसा होता था कि अब ये सोच रहे होगे आप, ये -3 है, ये -12 है, -3 है। अगर स्टोरी से समझे तो क्या होता, मैंने क्या कहा, 12 रुपये उधार लिए, 3 रुपये उधार लिए, कितना होगा उधार हमारे पास, 15 उधार को कहा है के हैं, ये सब माइनस के ही तो हैं उधार के। चलो ठीक, अब इसको और तरीके से समझो, इसको क्या मतलब है, जब चिन्ह सेम है, जब दोनों चिन्ह सेम है, अभी यहाँ पे लिखा होता 12 + 3, तो क्या आप समझते, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो आप समझ जाते हैं, हाँ, तो आप तुरंत समझते कि ये जोड़ना है तो आप जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे कोई नई चीज़ लिखी है क्या, यहाँ पे कोई क्या नई चीज़ लिखी है, नहीं भाई, वही चीज़ लिखी है। कह रहा है कि स्टोरी से मैंने बता दिया है, अब जब डायरेक्टली समझना हो तो ऐसे समझो कि भाई दो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, दोनों के चिन्ह समान है, एक जैसे चिन्ह है, तो एक जैसे चिन्ह का क्या मतलब है, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मैंने क्या बताया था, जब डिफरेंट साइन हो, जैसे -12 और प्लस का 3 लिखा हो तो क्या करना था, घटेगा ही घटेगा। जब एक निशान है माइनस का, एक प्लस का है, तो क्या होगा, घटेगा ही घटेगा हमेशा, चाहे यहाँ पे प्लस का हो, चाहे यहाँ प्लस का हो, चाहे यहाँ माइनस हो, चाहे यहाँ माइनस, एक जगह माइनस होना चाहिए, एक जगह प्लस होना चाहिए, घटेगा। अब जब दोनों ही, अब यहाँ पे क्या देखा था हमने यार, 12 + 3 की बात करो तो ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस हुआ था ना, तो यहाँ पे भी जब दोनों ही माइनस के हैं, यानी दोनों ही उधार के हैं, तो उधार के तो होंगे, तो नहीं जुड़ेगा ना यार, जुड़ेगा, तो चिन्ह क्या लगेगा, नेगेटिव का, ऐसा समझो। तो यहाँ पे क्या हो गया, -12 और -3 यानी -15। प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख लिया हमने, क्योंकि अभी ब्रैकेट खोलना हमको है। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे क्योंकि अभी सॉल्व करना है। देखो, योग पहले करना हमको है, योग को का भाग योग, तो योग पहले करो, तो 5 2 7, तो 7 हो गए। अब 7 में से 3 क्या करना था, घटना था। हम एक थोड़ा स्टेप एक गैप कर रहे हैं, है ना, ये स्टेप गैप नहीं करोगे तो इतना लिखेगा कौन पेपर में, ठीक है। तो 5 में 2 जोड़ा, 5 2 7 हो गया, 7 में से 3 घट गया, कितना बचेगा भाई, 7 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो यहाँ बचेगा हमारा 4, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे लिख दिया -15, ये ब्रैकेट खोल लिया, यहाँ पे 20 लिखा रहने तो, ये देखो ब्रैकेट का है, ये प्लस का, प्लस माइनस -4। आपका दिक्कत है, इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो चाहे ब्रैकेट खोल लो, चाहे हम तो सॉल्व करेंगे भाई। तो 20 में से 4 गया 16 बचा ना, 20 में 4 गया 16। अब ये देखो क्या हुआ, -15 -16, मैंने क्या बताया था, चिन्ह क्या का है, क्या है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ना कोई ब्रैकेट बचा है। ध्यान रखना, कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं, अभी अगली क्लास में आप कंफ्यूज होंगे, मैं फिर से बताऊंगा, गुणे में और जोड़ में चिन्हों कैसे बदलते हैं। आप इसमें का उसमें, उसमें से उसमें कर देते हो, है ना। तो आप जब मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई की चीज़ ध्यान रखो, जब जोड़ की और घटाने की बात करें तो जोड़ और घटाने की बात करो। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई गुणे का निशान लगा है, कोई ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है। तो जब गुणा नहीं हो रहा है तो हमें जोड़ घटाना हो रहा होगा। तो यानी जब जोड़ घटाना हो रहा है तो हमको सिंपली सी बात है, सेम टाइप के चिन्ह दिखे तो हमको मतलब जोड़ना है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 16 और 15 21। चिन्ह कहाँ के लगेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए। लो आ गया माइनस का 21 आंसर, सॉरी ये 31 यार, 16 15 31 होता है, सॉरी मैंने बोल ध्यान नहीं दिया, 16 15 31, माइनस का 31 हो गया। बट समझाने में इतना किया है, आप जब 10 सवाल लगाओगे, लास्ट में मैंने दे दिए हैं, दे रहा हूँ आंसर आप लोग, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए, छोटे क्वेश्चन मैंने बताया था ना, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 हो गया। चलो और भी हैं, तो थोड़ा सा ढंग से दिख नहीं रहा है, बट फिर भी स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग को दिखेगा, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 हो गया। चलो और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिया, चलो ठीक है, 3rd क्वेश्चन तो हो गया। अब इसको थोड़ा और ले लेते हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, 3rd नंबर हो गया। चलिए ये इसको ले लो आप लोग, ये भी हो गया होगा। चलिए 3rd नंबर, ये क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ये ले लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा और नीचे, ये हो गया ना। अगर आप लोग को ये चाहिए PDF, ठीक है, आप लोग जो सोच रहे हो कि आप मुझे PDF ही सीधे मिल जाए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या करना है आप लोग को, सीधे मेरे चैनल पे जाइए, चैनल नहीं एक्चुअली, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में, जब चैनल वीडियो देख रहे होगे तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे एक बॉक्स होता है, यहाँ पे
डिटेल्स होता है ना, डिटेल्स, उस क्लिक करोगे तो सीधे उस पर एक लिंक आएगा मेरा टीचरीफाई, TEACHERIFI, इस नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। उसको आप लोग को क्या करना है, उसमें ज्वाइन करो, उसमें PDF में डाल देता हूँ। और इसके साथ में जो CTET है, टेट है, जिस चीज़ की भी तैयारी होनी है वो भी मैं साथ में करा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं कराता रहूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आपने कराए हैं कर लेना, और जब समझ में नहीं आए तो यार रिपीट ऑप्शन है, रिपीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि क्वालिटी आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि अब वहाँ पर जाके आप 360 या 420 में देख लीजिए, हाँ 420p में जो यूट्यूब का जो ऊपर सेक्शन होता है 3 डॉट बने होते हैं ना, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो ये सब कर लीजिए आप लोग को। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को, भाई सबको शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, या बोलो कि यार वो सर है, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या कैसा भी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं बाद में, बाय। अगली क्लास में मिलेंगे, 3rd क्लास में 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें।